दोस्तों, आप भी काम को टालते रहते हैं। यह सोचते रहते हैं, आज बहुत गर्मी है, कल कर लेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी तब कर लेंगे। आज काम करने में मन नहीं लग रहा है, फिर कभी कर लेंगे। ऐसे बहाने बनाकर आप काम को टालते रहते हैं। तो यह कहानी आपके लिए। एक परिवार में 3 सदस्य रहते थे, पति पत्नी और उनका एक पुत्र। पुत्र बहुत ही आलसी था, वह काम को टालता रहता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। उसके माता पिता उसे समझाते समझाते थक गए कि बेटा इतना आलस मत करो, हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन पुत्र उनकी एक बात भी ना सुनता। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही तेजस्वी था, वह लोगों की मुरादें पूरी कर देता था। आलसी पुत्र के पिता ने सोचा, क्यों ना उस साधु से मिल लिया जाए, शायद वह साधु मेरे पुत्र का आलसीपन खत्म कर दे। ऐसा सोचकर वह पिता उस साधु के पास गया और कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है जो बहुत आलसी है। मैं सोचता हूँ कि वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा। महाराज, आप कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र आलस करना छोड़ दे। उस साधु ने कहा, इस काम के लिए तुम्हें अपने पुत्र को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ना होगा। उस व्यक्ति ने सोचा, 1 महीने की तो बात है, इससे मेरे पुत्र की जिंदगी सुधर जाएगी। उस व्यक्ति ने उस साधु से कहा, महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपने पुत्र को आपके साथ 1 महीने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को उस साधु के पास छोड़ दिया। अगले दिन उस साधु ने उस लड़के को 2 सेब दिए और कहा, बेटे, यह सेब लो और इसी वक्त खा लो। इसी प्रकार 1 महीने तक हर रोज़ तुम्हें 2 सेब खाने हैं। उसी दिन से साधु उस लड़के पर निगरानी करने लगे, देखने लगे लड़का सेब खाता है या नहीं। वह लड़का शुरू के 5 दिन तक तो सेबों को नियमित रूप से खाता रहा, लेकिन 6ठे दिन से वह सेबों को खाने में भी आलस्य करने लगा। सोचने लगा, अब सेब अच्छे नहीं लग रहे हैं, कल खा लूँगा। और उन सेबों को छुपाकर साधु की कुटिया में रख देता। इस तरह करते करते उसे 1 महीना बीत गया। साधु की कुटिया में 50 सेब एकत्र हो गई। महीने के अंतिम दिन साधु ने कहा, बेटे, कुटिया में से उन 50 सेबों को निकाल कर ले आओ और उन सब सेबों को मेरे सामने खाओ। वह लड़का घबराता हुआ कुटिया में गया और उन सब सेबों को निकाल कर ले आया। उनमें से 2-4 सेब ही अच्छे थे, बाकी खराब हो गए। वह लड़का सेबों को खाने लगा। उसने 4-6 सेब ही खाए। उसके बाद उस लड़के का स्वास्थ्य खराब होने लगा। तब उस साधु ने कहा, जिस प्रकार तुमने कल कर करके इतने सेब एकत्र कर लिए जो तुम पर खाए भी नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। इसी प्रकार तुम कल कर लेंगे अपने काम को टालते रहोगे तो एक दिन काम का इतना बोझ बढ़ जाएगा कि तुम अपने काम को छोड़ने लगोगे और तुम अपनी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए आज का काम आज और अभी करो, यही सफलता का मार्ग है। साधु की बातें सुनकर उस लड़के ने कभी आलस ना करने की कसम खाई और अपने घर लौट आया। उसने अपनी ज़िंदगी में फिर कभी आलस नहीं किया।